आज मिलकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बद्रीनाथ हाईवे खोलने में देरी, कंपनी पर केस। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने में लापरवाही बरतने पर पुलिस ने NHIDCL की निर्माणदायी संस्था NKG के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई आपदा प्रबंधन एक्ट में की गई है। 31 तक भरने रिटर्न नहीं बढ़ेगी समय सीमा। तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद समय सीमा नहीं बढ़ेगी। उत्तराखंड के लिए अगले 4 दिन भारी। हरिद्वार में टूटा बैराज का गेट। प्रदेश में पहाड़ से मैदान तक अगले 4 दिन भारी से भारी बारिश होने का अनुमान है। गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं बाढ़ के कारण हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज का 10 नंबर फाटक टूट गया, जिससे रुड़की के 30 से अधिक गांवों के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रदेश में आज सोमवार को भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने ज़्यादातर इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मंगलवार के लिए भी पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी जिले में 18 जुलाई को बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया 17 जुलाई को प्रदेश भर में भारी बारिश की आशंका है। मलारी के पास सीमा क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हुआ। पाकिस्तान में मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, गोलाबारी। तो सीमा हैदर के भारत आने के बाद कट्टरपंथियों ने दी थी धमकी। तो पबजी पार्टनर सचिन के प्यार में पाकिस्तान की सीमा हैदर के भारत आने के बाद कट्टरपंथियों की धमकियों के बीच रविवार तड़के सिंध प्रांत में हिंदू समुदाय के एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। कासमोर स्थित मंदिर के आसपास रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों के घरों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। गनीमत रही कि रॉकेट लॉन्चर फट नहीं पाया और लोग सुरक्षित बच गए। हालांकि हमले के बाद लोग तनाव में हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में CUT से एडमिशन के पंजीकरण शुरू। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट CUT का परिणाम आने के बाद गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण शुरू कर दिया है। उग्रवादियों ने खंभे व पाइपों से बना डाली तोप बंदूकें। तो मणिपुर में खतरनाक साजिश, पुलिस से लूटे हथियारों की तलाश के दौरान मिले असलहे। चीन सीमा से लगी सड़क पर टूटा हिमखंड पुल और सड़क क्षतिग्रस्त। चीन सीमा को जोड़ने वाली मलारी सुमना रिमखिम मार्ग पर हिमखंड टूट गया। इससे गिरती नदी में आए उफान से उस पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही सड़क का एक हिस्सा भी बह गया। यह मार्ग ITBP की सीमावर्ती चौकी बाड़ा होती को जोड़ता है। इस केवल सेना और ITBP की आवाजाही होती है। फिलहाल पुल से वाहनों की आवाजाही बंद होने के चलते वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। दिसंबर में शुरू हो जाएगी ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण। सरकार ने 80 रुपये में टमाटर बेचना शुरू किया। तो बढ़ते दामों से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने रविवार को 80 रुपये प्रति किलो के भाव से पूरे देश में टमाटर बेचना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में गैर हिम नदियों को पुनर्जीवित करना जरूरी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व पर गैर हिम नदियों को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों के सूखने से उत्तराखंड की गैर हिम नदियों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर प्रतिबंध। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फ़ोन लेकर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। BKTC ने मंदिर के भीतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को पूरी तरह वर्जित कर दिया है। अध्यादेश पर आपको कांग्रेस का साथ। तो लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता के मुद्दे पर बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में पहले आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल गया। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि वह दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश का संसद में समर्थन नहीं करेगी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की PhD प्रवेश परीक्षा स्थगित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में 23 जुलाई को प्रस्तावित PhD प्रवेश परीक्षा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने बताया कि मानसून की बारिश के कारण पूरे प्रदेश में सड़कें बंद चल रही हैं, जिससे यातायात बाधित है।
आज पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में सोमवार को पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 19 जुलाई से बारिश में कमी आएगी और मौसम साफ होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने दून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली आदि जिलों में ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। भूमि रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की एसआईटी जांच होगी तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फर्जीवाड़े पर दिखाए सख्त तेवर। विकासनगर सब रजिस्ट्रार दफ्तर में ताले तोड़े। डीएल टेस्ट के मामले में कार्रवाई के आदेश दिए गए। योग अनुदेशकों की भर्ती शुरू। तो देहरादून के सरदारा भट्टा, होरावाला, लांघा, जिसऊ के आयुष एंड वेलनेस सेंटरों में योग अनुदेशकों की भर्ती शुरू हो गई है। जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर GCS जंगपांगी की ओर से पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी से आवेदन मांगे गए हैं। लोअर नेहरूग्राम स्थित कार्यालय में 28 जुलाई को इसके लिए इंटरव्यू होंगे। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में डिब्रूगढ़ कनेक्शन की जांच जरूरी है। पर्वतीय क्षेत्र में 105 सड़कें बंद, 217 गांवों का कटा संपर्क। आउटसोर्स पर नौकरी लगवाने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी की गई। लिव इन में परवान चढ़ा प्यार, दुष्कर्म पर ख़त्म। तो देहरादून से खबर है, लिव इन में रहकर 2 युवतियों का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन आरोपियों ने दुष्कर्म करने के बाद प्यार ख़त्म कर दिया। दोनों मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। पहला मामला प्रेमनगर का है, जहां लिव इन में मां बनी युवती ने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगाया। आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद प्रेमी की मां और बहन ने भी उसके साथ मारपीट व गाली गलौज की। मूल रूप से मणिपुर के रहने वाली युवती प्रेमनगर क्षेत्र स्थित संस्थान में पढ़ाई कर रही है। इस दौरान वह संस्थान में पढ़ने वाले नीलेश शर्मा निवासी शांति विहार मोहनपुर के संपर्क में आई। आरोप है कि दोनों लिव इन में रहने लगे। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई। उसने 2 फरवरी को बेटी को जन्म दिया। वहीं खबर रायपुर से गर्भवती हुई तो छोड़ दिया। रायपुर में लिव इन में रह रही युवती ने मुस्लिम युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़ित इस समय 3 महीने की गर्भवती है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह सिराज निवासी भगत सिंह कॉलोनी को पिछले 4 साल से जानती है और दोनों लिव इन में रहते हैं। इसी बीच आरोपित ने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। रायपुर से खबर है, नाबालिग को मंदिर बुलाकर की छेड़छाड़। तो रायपुर में रहने वाली एक महिला ने 3 आरोपियों पर उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। नाबालिग ने ट्यूशन टीचर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पहल 1962 नंबर लगाओ और घर पर पशु का उपचार कराओ। सामुदायिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए डॉक्टरों का बनेगा कैडर। तो चिंतन शिविर में प्रशासनिक सेवाओं के लिए इस मुद्दे पर हुई चर्चा। MBBS डॉक्टरों के लिए जाएंगे आवेदन। छुट्टियों के बजाय शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान दे अफसर। तो अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान ने कहा, स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जो व्यवस्था चल रही है वही सही है। विभाग के अधिकारी छुट्टियों के बजाय शिक्षक समस्याओं को निपटाने पर ध्यान दें। महीने के पहले सप्ताह में हो पेंशन का भुगतान। तो पेयजल पेंशनरों ने महीने के पहले सप्ताह में पेंशन भुगतान की मांग की है। पुरानी पेंशन के लिए पूरे प्रदेश में लगाए गए पौधे। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने 5 दिन तक रोपे पौधे। पदक लाओ सीधे पुलिस क्षेत्राधिकारी बनो। तो पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने वाले राज्यों की सूची में शामिल होगा उत्तराखंड। खेल विश्वविद्यालय के निर्माण में आड़े आया वन अधिनियम। केदारनाथ में मोबाइल से फोटोग्राफी पर रोक लगाई गई। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। तो राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व हरेला की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी लोक पर्व हरेला की शुभकामनाएं। 5 लाख पौधे रोपेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। सोशल मीडिया पर प्रचार देगा अच्छा परिणाम। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया की केंद्रीय अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज सोशल मीडिया जनता से जुड़ने का बहुत ही सशक्त माध्यम बन चुका है। मालन पुल के अन्य पिलरों की भी नींव हिली, टूटने का खतरा बना हुआ है। हिमालय की गर्मी से बनेगी बिजली। पहली बार जियो थर्मल एनर्जी पर काम शुरू हुआ।
खतरे के निशान पर नदियां तो गंगा चेतावनी रेखा के पार, त्रिवेणी घाट हुआ जलमग्न, देवप्रयाग में खतरे के निशान को पार कर गई अलकनंदा, गिरथी नदी पर अचानक आई बाढ़, चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं खबर यह डैम का गेट टूटने से 30 से अधिक गांव को खतरा हुआ। बद्रीनाथ हाईवे बंद, 8000 यात्री फंसे रहे। बागेश्वर में अतिवृष्टि से दरक गई पहाड़ी, पानी न निकला तो जल तप करेंगे। वहीं खबर लक्सर से अब तक 438 लोगों को किया गया रेस्क्यू। हरिद्वार से खबर है 27 को अनुसूचित समाज करेगा महापंचायत। नारायणनगर से खबर है मलबे में दबने से ग्रामीण की मौत, देर रविवार शाम नलगांव गंडीक मोटर मार्ग पर चट्टान से गिरे मलबे के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में 286 सड़कें अभी बंद, तो प्रदेश में बारिश के कारण ग्रामीण सड़कों पर सबसे अधिक मार पड़ रही है। बीते दिन बंद 306 ग्रामीण सड़कों में से मात्र 47 ही खुल पाई। पर्यावरण संरक्षण में बेहतर कार्य करने वाले नवाजे, तो रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर में प्रदेश में शुरू हुआ 1 महीने का हरेला महोत्सव, सीएम ने किया आगाज, लोगों को हरेला का महत्व बताया। धात ने पैदल मार्च से किया हरेला का स्वागत। 12 घंटे में पेट दर्द और डायरिया के 90 मरीज आए। डांस में रुद्र और संगीत ने सृष्टि ने मारी बाजी। एमबीबीएस दाखिले को स्टेट काउंसलिंग 25 से, तो उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 975 एवं बीडीएस की 200 सीटों पर दाखिले को स्टेट काउंसलिंग 25 जुलाई से शुरू होगी। विक्रम संचालक ठप, चाबियां सौंपने का ऐलान, तो मैजिक वालों से विवाद के बाद विक्रम संचालकों ने रविवार को शहर में संचालन ठप रखा। दून एक्सप्रेस में यात्री का लैपटॉप सामान चोरी हुआ। डीएवी कॉलेज में आज से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू, तो सीयूटी के रिजल्ट आने के बाद राज्य के सबसे बड़े अशासकीय महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए दाखिले की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो जाएगी। सीयूटी पास अभ्यर्थियों को कॉलेज की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण 10 दिन के भीतर कराना होगा। बाकी कॉलेजों में दाखिले के लिए करना होगा इंतजार। तो सीयूटी रिजल्ट आने के बाद डीएवी में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, मगर राजधानी के अन्य बड़े कॉलेज डीबीएस, एमकेपी, एसजीआरआर और एमकेपी और एमपीजी कॉलेज मसूरी में दाखिले के लिए अभी छात्रों को और इंतजार करना होगा। श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी कैंपस में भी शुरू होंगे पंजीकरण। कांवड़ियों पर पथराव में 5 गिरफ्तार, तो सहसपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में 14 जुलाई की रात कांवड़ियों पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विश्वविद्यालय में सीयूटी से दाखिले कॉलेजों पर असमंजस, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से शासकीय व निजी कॉलेजों को अभी तक नहीं भेजे गए कोई निर्देश। डीएवी में सीयूटी के अंकों से बनेगी दाखिले की मेरिट। डीएवी स्नातक में 3815 सीटों पर मौका है। मसूरी में एमपीजी कॉलेज में हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। एमकेपी, एसजीआरआर, डीबीएस में दाखिला प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। डीबीएस में 24 व डीएवी में 27 जुलाई से होंगी आंतरिक परीक्षाएं, तो डीएवी पीजी कॉलेज में आंतरिक परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। ये परीक्षाएं अब 27 जुलाई से आयोजित होंगी। यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम के दूसरे सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षाएं होनी है। पहले ये परीक्षाएं 24 जुलाई से शुरू हो रही थी, लेकिन छात्र संघ समारोह का आयोजन 24 से 26 जुलाई तक तय है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 56 साइंटिस्ट डिप्टी के मैनेजर के पदों पर भर्ती निकले, जिसके लिए 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 358 होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 138 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 5388 कनिष्ठ तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 354 ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 530 लेखा परीक्षक एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। श्रीनगर बांध से छोड़ा पानी ऋषिकेश व हरिद्वार में गंगा चेतावनी रेखा के पार पहुंची।
आज से स्नातक में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हुआ। UTU दूसरी काउंसलिंग के छात्रों को आज से आवंटित होंगे संस्थान। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के कैंपस संस्थान सहायता प्राप्त निजी इंजीनियरिंग कॉलेज व कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में दाखिला प्रक्रिया संचालित की जा रही है। प्रयोगशाला सहायक के 11 पदों पर आवेदन मांगे तो लोक सेवा आयोग ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अंतिम तिथि 18 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संविदा अतिथि शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति के मानकता है। तो राजीव नवोदय और अटल उत्कृष्ट स्कूलों में संविदा और अतिथि शिक्षकों की समीक्षा के लिए मानक तय कर दिए गए हैं। जहाँ अटल स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के कामकाज की हर महीने समीक्षा की जाएगी, वहीं राजीव नवोदय में कार्यरत संविदा शिक्षकों की नौकरी का भविष्य सालाना समीक्षा से मिले नंबरों के आधार पर तय होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जौनसारी के अनुसार कुछ स्कूलों को प्रधानाचार्य ने इस बाबत दिशा निर्देश मांगे थे, इसके तहत यह व्यवस्था कर दी गई है। अब से इसके अनुसार अनुबंध नवीनीकरण और सेवा विस्तार किया जाएगा। राजीव नवोदय विद्यालय में संविदा शिक्षक द्वारा पढ़ाए विषय का बोर्ड रिजल्ट, गत वर्ष का रिजल्ट, कक्षा के 90 से 80% से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या समेत 21 मानकों के लिए 100 अंक तय किए गए हैं। इनमें 70 अंक हासिल करने वाले शिक्षक ही अगले साल कॉन्ट्रैक्ट नवीनीकरण के लिए पात्र होंगे। अटल उत्कृष्ट स्कूल में अतिथि शिक्षकों की समीक्षा हर माह 18 मानकों के आधार पर होगी। फिलहाल इनके लिए कोई अंक सीमा तय नहीं है। पूरे साल की समीक्षा के आधार पर अतिथि शिक्षक की सेवाओं के संबंध में निर्णय होगा। मूल्यांकन की नई व्यवस्था से संविदा अतिथि शिक्षक नाराज है। उनका कहना है कि राजीव नवोदय के मानक आदेश में लिखा है कि 70 से कम अंक वाले शिक्षक अगले वर्ष के लिए पात्र नहीं होंगे। दून राजीव नवोदय विद्यालय के शिक्षक बलदेव सिंह तोमर ने कहा, अटल के गेस्ट टीचर के लिए केवल समीक्षा व नवोदय के शिक्षकों संविदा शिक्षकों के लिए 70 अंक लाने पर ही आगे सेवा का प्रावधान रखना न्यायोचित नहीं है। LT भर्ती आधे आवेदकों को मिली नौकरी बाकी या कि बदल जाएगी मेरिट। तो साल 2020 में प्रारंभ LT भर्ती प्रक्रिया में आधे आवेदकों को नौकरी मिलने के बाद अब मेरिट बदलने जा रही है। इससे पूर्व में चयनित प्रत्याशित कई युवाओं को मेरिट से बाहर होना पड़ सकता है। UKTPSC जल्द संशोधित रिजल्ट जारी करने जा रहा है। मंत्री पर व्यंग लिखने वाले शिक्षक पर होगी कार्रवाई। तो शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत पर व्यंग लिखने के मामले में शिक्षक मुकेश प्रसाद बहुगुणा के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई है। BO संजय कुमार की जांच के आधार पर पौड़ी के CO डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने इस बाबत शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट कक्षा 6 में प्रवेश के लिए करें आवेदन। अलकनंदा का पानी छोड़े जाने से गंगा उफान पर पहुंची। चाकू संग युवक धरा। तो कलियर से खबर आई है। श्रीनगर में अलकनंदा चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंची। गंगा किनारे इन गांवों में जारी किया अलर्ट। बाइक की टक्कर में 4 शिव भक्त घायल हो गए। वहीं खबर है, मंगलौर से फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई। करंट की चपेट में आकर भैंसे की मौत हुई। शिव भक्तों के घायल होने पर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हरिद्वार की ट्रेन कैंसिल होने से परेशान रहे यात्री। वहीं खबर है, कलियर से हादसे में 2 लोग घायल हो गए। हेली बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी का सरगना बिहार से धरा गया। कोरियर डिलीवरी के नाम पर 1 लाख रुपए ठगे गए। किशोरी ने मां के प्रेमी पर कराया छेड़छाड़ का मुकदमा, जांच शुरू। तो 14 वर्षीय किशोरी ने अपनी मां के प्रेमी के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि ट्यूशन पढ़ाने के दौरान आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की। मामले में मां बेटी में विवाद होने पर किशोरी बालिका निकेतन में रह रही थी। तहरीर पर गढ़ी कैंट थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वही खबर है, नाबालिग छेड़छाड़ पर 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मिलिट्री अस्पताल के पास फौजी के घर चोरी हुई। लिव इन में रह रही युवती ने प्रेमी पर लगाया रेप का केस। वहीं खबर आई है, देहरादून से गर्भवती ने प्रेमी पर करवाया मुकदमा। आउटसोर्स पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 लाख रुपए ठगे गए। मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। अस्पताल में भर्ती 1.5 माह के बच्चे के लिए हल्द्वानी से मंगाया खून। कोसी में सिल्ट आने से पंप खराब, 1 लाख की आबादी प्रभावित हुई। रानीखेत में अबूझ पहेली बनी पानी की समस्या। शिक्षा मंत्री को क्षेत्र की समस्याएं बताई।
बागेश्वर में अतिवृष्टि से 2 मकान क्षतिग्रस्त। जिले में बीती रात अतिवृष्टि से 2 मकान ध्वस्त हो गए, जबकि एक राजमार्ग समेत 10 सड़कों पर यातायात प्रभावित हो गया। श्रावणी मेले के लिए सजा जागेश्वर धाम, तैयारियां पूरी हुई। अल्मोड़ा में 5 आंतरिक सड़कें बंद, लोग परेशान हुए। बारिश से बंद सड़कें तत्काल खोलने के निर्देश दिए गए। देवप्रयाग में अलकनंदा खतरे के निशान के पार पहुंची। बीआरओ ने बेली ब्रिज के ऊपर बह रहा पानी। राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा खतरे की जद में आया। लेंस डाउन का नाम बदलने का विरोध किया गया। जेल में बंद बाबा की किताब पर हुआ बवाल, तो हल्द्वानी से खबर आई है। टीपी नगर चौकी में रविवार को एक पुस्तक बेचने को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। एक संगठन से जुड़े लोगों ने पुस्तक बेचने वालों पर धार्मिक दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए 18 से 20 लोगों को पकड़ लिया। विधायक लिखी स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने हंगामा किया, तो गर्म पानी से खबर आई है। वहीं खबर आई है गदरपुर से नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दी। प्रधानाचार्य संगठन का होगा विस्तार। धारचूला एनएच बंद होने से वाहनों में ही काटी रात। पूर्णागिरी में बंद सड़क ने लोगों का दर्द बढ़ाया। चौपाता गांव में बारिश से एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ। धारचूला में 4 रोगियों का हेली से रेस्क्यू किया गया। राजबुंगा किला संग्रहालय में तब्दील होगा, तो चंपावत से खबर रही है। हेली बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी का सरगना बिहार से धरा गया। किशोरी ने श्रीनगर में पर लगाया छेड़छाड़ का सम्मान किया गया। कोटद्वार में स्थापना दिवस मनाया गया। 60 गांवों में 13 घंटे आग से नुकसान। तो नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान में बीते शनिवार की देर रात को आग लग गई। अगस्त मुनि में शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। जोशीमठ में व्यापारियों ने रोका बाईपास का काम। तो जोशीमठ नगर में हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध मुखर होता जा रहा है। मनड़ा माई यात्रा 21 से शुरू होगी। रुड़की में जलभराव पर लोगों ने किया हाईवे जाम। राज्य में बारिश से 286 सड़कें बंद हुई। वहीं खबर रुड़की से जलभराव में धरने पर बैठे पूर्व सीएम। मनमर्जी में सूची बनाने का आरोप लगा। नवीन वर्मा दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष बने। तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव में प्रदेश महामंत्री पद पर प्रकाश मिश्रा को निर्विरोध घोषित किया गया। आज मिलेंगे प्रमाण पत्र। रानीखेत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हुआ। वहीं खबर है कालाडूंगी से बाइकों की भिड़ंत में एक की जान गई, 4 घायल। तो भाखड़ा जंगल में बाइक बुलेट के आमने सामने हुई भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। कोसी नदी में डूबने से बुजुर्ग गार्ड की मौत हो गई। मेट्रोपोल में मुनादी के विरोध में धरना दिया। फॉरेंसिक टीम खोलेगी मौत का राज। तो कारोबारी अंकित चौहान की मौत का राज खोलने के लिए जिला पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है। वहीं खबरें हल्द्वानी से नहर की पुलिया में फंसा मिला हल्द्वानी के कामिल का शव। पुनर्वास के लिए 17 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। वहीं खबर है हल्द्वानी से हार्डवेयर की दुकान में दिन दहाड़े चोरी हुई। सोमवती अमावस्या स्नान आज, भीड़ बढ़ने पर डाइवर्ट होगा रूट। तो हरिद्वार में सोमवार को होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर के यातायात का दबाव बढ़ने पर ही डाइवर्जन प्लान लागू किया जाएगा, वरना यातायात सामान्य तौर पर ही चलता रहेगा। भारी भीड़ आने की संभावना, ड्यूटी कर्मठास से निभाएं। हरिद्वार में पटरी पर लौटी व्यवस्थाएं। सब्जियों की आवक बढ़ी, दाम में नरमी आई। कांवड़ में रेलवे ने कमाई, रोडवेज को नुकसान हुई। पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएं। मूल्यांकन में गड़बड़ी दूर होने पर सीबीएसई के 45 छात्र पास हो गए। बालकृष्ण ने साइकिल रैली रवाना करी। हरिद्वार में गंगा चेतावनी निशान के पार लक्सर में की गई मुनादी। हरिद्वार रुड़की राजमार्ग के फ्लाईओवर पर हुआ सुराख। महासंघ ने 27 को बुलाई महापंचायत। हरिद्वार से गुजरने वाली निरस्त से 11 ट्रेनों का संचालन फिर शुरू हुआ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के 249 विधायकों पर मुकदमे दर्ज किए गए। पिथौरागढ़ में डाकघर में नौकरी के नाम पर 58 लाख की धोखाधड़ी हुई। सीमा पर झूला पुल पुराने समय पर खुल रहे हैं। बेटे ने पिता की पिटाई के शरीर पर डाला गर्म पानी। तो टनकपुर में
एक बेटे ने पिता पर बेरहमी से पीट दिया। इतना ही नहीं, बेटे ने पिता के शरीर में खौलता हुआ पानी भी डाल दिया। घायल ने बेटे के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं खबर है टनकपुर से 2 सप्ताह बाद भी नहीं दिखा गुलदार। गलत दिशा से ड्राइविंग से हादसे का खतरा ज़्यादा हो रहा। तो 77% हादसे के पीछे गलत दिशा से ड्राइविंग और ओवर स्पीड वजह है। मजबूत भू कानून को लेकर के सीएम आवास कूच 9 को, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के संयुक्त तत्वाधान में 9 अगस्त को मजबूत भू कानून मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर के 9 अगस्त को सीएम आवास कूच करेंगे। सख्ती के बाद गिरी टमाटर की कीमत। टमाटर के बाद शिमला मिर्च भी 80 के पार पहुंची। पिथौरागढ़ में ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ने से सीमांत में महंगाई ने भारी उछाल आई। नेपाल से केवल 3 किलो टमाटर ही ला सकते हैं भारत। देश भर में फिर शुरू होगा किसान आंदोलन। वहीं खबर आई काशीपुर से नहर की पुलिया में फंसा मिला युवक का शव। बीडीए का आदेश निरस्त, संविदा कर्मियों में आक्रोश है। चीनी मिल में मिला गुलदार का शावक। तो जसपुर से खबर आई है गदरपुर में नवविवाहिता ने फांसी लाकर जान दी। तो आवास विकास में मायके आई नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली। दुल्हन की तरह सजी धरती, आज आकाश से मिलन। तो धरती और आकाश के विवाह का प्रतीक है लोक पर्व हरेला। हरियाली व सुख समृद्धि का प्रतीक है हरेला पर्व। जागेश्वर धाम में आज से शुरू होगा प्रसिद्ध श्रावणी मेला। पंपिंग ठप, 95,000 आबादी प्रभावित हुई। कार से 20 पेटी शराब बरामद, आरोपी फरार हो गया। हेली सेवा बुकिंग के नाम पर ठगने वाला धरा गया। 110 रुपये से अधिक पर नहीं बेच सकेंगे टमाटर। तो जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने फुटकर मंडियों में छापेमारी की। 6 दिन बाद पटरी पर लौटा रेल यातायात, यात्रियों को राहत मिली। 6 दिन बाद देहरादून से चली ट्रेनें, स्टेशन पर लौटी रौनक। सभी ट्रेनों में 80 से 90% सीटें रही फुल। एसआईटी करेगी भूमि दस्तावेज से छेड़छाड़ की जांच। हरेला से 2 दिन पहले चली हरे पेड़ पर सरकारी आरी। तो गत शनिवार को आरा घर चौकी के सामने सिल्वर ऑक प्रजाति के पेड़ को काट दिया गया। डीएम के आदेश को ठेंगा, 200 रुपये किलो तक बिक रहा है टमाटर। तो निरीक्षण करने निकली टीम, नहीं मिली ओवर रेटिंग। साइबर ठगों ने 3 लोगों से हड़पे 4.38 लाख रुपए। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 2 युवकों से 2 लाख रुपए ठगे गए। फर्जी हेली टिकट भेज ठगने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ। यौन अपराध मुकदमे से निपटारे में उत्तराखंड पुलिस चौथे स्थान पर है। पूर्व सैनिकों के अधिकारियों की लड़ाई, आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प लिया। किशोरी से ट्यूशन टीचर ने की छेड़छाड़, केस दर्ज किया। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली में धरा भरेंगे। तो हरेला पर्व शहर में जगह जगह हुए कार्यक्रम। सावन का दूसरा सोमवार आज है। तो सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। स्कूलों की छुट्टी के बजाय शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान दें। पुरानी पेंशन बहाली के लिए पौधरोपण अभियान चलाया। नर्सिंग अधिकारियों के सहायीकरण की मांग की गई। लिवाड़ी गांव का पुल और संपर्क मार्ग टूटा। बद्रीनाथ हाईवे बंद, 8,000 यात्री फंसे रहे। नारायणनगर से खबरें, बारिश से सड़कें बंद, खेतों में घुसा मलबा। देवप्रयाग में खतरे के निशान को पार कर गई अलकनंदा। चमोली जिले की 38 सड़कें बंद हैं। माला नदी पर टूटे पुल की मरम्मत होना मुश्किल है। कॉलेज भवन की नींव हुई खोखली। तो राजकीय इंटर कॉलेज गोदली के भवन तक पहुंचा भूस्खलन। हस्तचलित ट्रॉली से भागीरथी पार कर रहे हैं ग्रामीण। तो उत्तरकाशी से खबर आई है भरतवाण के जागरों और गीतों पर झूमे श्रद्धालु। मस्तानी यहाँ के प्रधान की पत्नी ने दी अनशन की चेतावनी। तो कहा 6 दिन से अनशन पर बैठे पति के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है। वही खबर है श्रीनगर से आंख के ट्यूमर का हुआ सफल ऑपरेशन। दाखिलों का नोटिफिकेशन तो जारी किया, कॉलेजों को लेकर अभी चुप्पी। तो विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अशासकीय व निजी कॉलेजों को नहीं भेजे गए कोई निर्देश।
अब तक तुंगनाथ पहुँचे 55,000 श्रद्धालु, तो 11.50 लाख श्रद्धालु केदारनाथ, तो 10.50 लाख लोग कर चुके हैं बद्रीनाथ के दर्शन। बारिश के बीच भी 15 दिन में 64,117 श्रद्धालु पहुँच चुके केदारनाथ धाम। गंगोत्री यमुनोत्री में तीर्थयात्रियों में आई कमी। दुकान में आग लगने से लाखों का सामान राख हो गया। गंगा चेतावनी के पार बाढ़ का खतरा बना, तो बैराज पर एनडीआरएफ की टीम ने डेरा डाला है। गंग नहर में मिला 100 की पहचान नहीं हो सकी। वहीं खबर है हैदराबाद संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी लापता हो गई। 35 करोड़ का बजट जारी किया गया। खेलों में पदक लाओ, पुलिस क्षेत्राधिकारी की नौकरी पाओ। अंक सुधार होने पर बच्चों और अभिभावकों ने जताई खुशी। कैंपस दाखिले का नोटिफिकेशन जारी किया, कॉलेजों ने चुप्पी साधी। मेला क्षेत्र को 11 सुपर और 22 जोन में बांटा गया। वहीं खबर हरिद्वार से देर रात हुए हादसे में एक युवक घायल हो गया। हादसे में मजदूर की मौत मंगलौर से खबर आई है। नाले में मिला सहारनपुर के युवक का साउथ सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बदहाल सड़क पर धक्के खा रहे नगरवासी। मंडी में खुले काउंटर पर 70 रुपये किलो बिका टमाटर, तो हल्द्वानी से खबर आई है। 23 जुलाई को होने वाली पीएचडी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 2 बाइकें भिड़ी, युवक की जान गई। नवीन वर्मा प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश महामंत्री घोषित हुए। हादसा धरकोट की झील में डूबा युवक, तो माता पिता का इकलौता पुत्र है। सागर, टनकपुर और लोहा घाट से बुलाए गए पुलिस की गोताखोर। तो पिथौरागढ़ घाट NH पर स्थित धरकोट झील में 19 वर्षीय युवक डूब गया। अब छूट के साथ कर सकेंगे हवा में सफ़र। वहीं खबर टनकपुर से, पिता की पिटाई कर उड़ेल दिया गर्म पानी। प्रदेश में सभी 42 वन प्रभागों में बनेगा हरेला वन। पौधरोपण से आज होगी हरेला पर्व की शुरुआत। पिथौरागढ़ में ज़रूरत का आधा मिल रहा पानी। स्कूटी फिसलने से किशोरी घायल हो गई। साइबर ठगों के झांसे में गवाए 38,800 रुपये। चीन सीमा की सड़क 7वें दिन भी बंद रही। मलबा आने से पिथौरागढ़ जिले में 13 सड़कें बंद रही। मां पूर्णागिरि धाम के कपाट दिन में भी बंद रहे। अब सूखी डांग और चौड़ाकोट में दिख रहा तेंदुआ, लोगों में दहशत है। मजदूर का सत्यापन नहीं कराने पर 5,000 रुपये का चालान किया, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। उनिया में पहाड़ी दर की 9 परिवार बाल बाल बचे। अल्मोड़ा में 6 सड़कों में पर थमे वाहनों